श्रोताओं, मंडला के युवा शिक्षक शक्ति पटेल का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ है। वे प्रदेश के इकलौते शिक्षक हैं जिन्हें इस वर्ष यह सम्मान मिलने जा रहा है। माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें आज वर्चुअल रूप से यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए हैं। कोरोना महामारी के बीच व्हाट्सएप, यूट्यूब जैसी तकनीक से अपने पाठ्यक्रमों को काफ़ी सरल तरीके से उन्होंने बच्चों तक पहुंचाया। वहीं स्मार्टफोन से वंचित बच्चों तक उन्होंने अपने खर्च से पाठ्य सामग्री मुहैया कराई। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी इस सफलता का राज। इसके चयन के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। दरअसल मेरे पिताजी ने मुझे आवेदन करने के लिए प्रेरित किया था। उनका कहना ये है कि जो हम काम कर रहे हैं छात्रों के हित में, तो क्यों ना उससे दूसरे शिक्षक भी और दूसरे व्यक्ति भी प्रेरित हों। तो उनके कहने पर मैंने आवेदन किया और यह आवेदन मैंने अंतिम तिथि 10 जुलाई को किया था। सर, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए किस तरह के नवाचार आपने किए हैं? सर, मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता हूँ, स्मृति बढ़ाने के लिए नेमोनिक ट्रिक का यूज करता हूँ, प्रोजेक्टर का इंस्टॉलेशन मैंने अपनी क्लास में किया है। तो समग्र रूप से टेक्नोलॉजी को समावेशित करते हुए और विभिन्न प्रकार के जो टीएलएम्स होते हैं, छोटे छोटे टीएलएम्स के द्वारा मैं उनको अध्यापन करता हूँ। साथ में चूंकि हम ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं, तो स्थानीय भाषा में उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं। पिछले 1.5 साल से हम कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। ऐसे में स्कूल भी बंद रहे लंबे समय तक, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई। तो बच्चे पढ़ाई से दूर ना हो, उनको वो पढ़ते रहें, इसके लिए आपने किस तरह से प्रयास किए इस दौरान? जैसा कि शासन द्वारा डिजिलैब कार्यक्रम और हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रमों का संचालन किया गया, तो इसके अंतर्गत मैंने कुछ नोट्स बनाए, उनको प्रिंट किया और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बच्चों को घर घर वितरित किया सर। और साथ में उनमें हमने क्यूआर कोडिंग की थी। क्यूआर कोड में हमने जो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए थे उससे लिंक किया, ताकि छात्र उसको जो टेक्स्ट फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल था उसको वीडियो फॉर्मेट में देख सके। और साथ में कुछ बच्चे ऐसे थे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, तो हमने ऐसे छात्रों को खुद के व्यय से स्टडी मटेरियल प्रिंट करके दिया। साथ में ऐसे बच्चों से सहायता करने के लिए उनको प्रेरित किया जिनके पास स्मार्टफोन है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, तो बच्चों को इसका किस तरह से लाभ मिलेगा? नई शिक्षा नीति से बच्चों को निश्चित रूप से अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यह जो नई नीति है, इसमें समावेशित शिक्षा को ध्यान दिया गया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए इस नीति को लागू किया गया है। चाहे टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, चाहे टीएलएम्स का प्रयोग हो, चाहे अनुशासन से संबंधित बातें हों, चाहे उनके जॉब से संबंधित बातें, यानी कि जॉब ओरिएंटेड जो प्रोग्राम्स हैं उनको लेकर बातें हों, सभी को इनमें समावेशित किया गया है। और निश्चित रूप से यह जो शिक्षा प्रणाली है वह छात्रों के लिए लाभप्रद होगी। एक अच्छे गुरु की क्या भूमिका होना चाहिए? इस पढ़ाई का सबसे बेहतर तरीका क्या होना चाहिए? पढ़ाई के लिए सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की मनोदशा को समझते हुए और जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है या उनका जो सामाजिक परिवेश है उसको ध्यान में रखते हुए हमें उनको अध्यापन कराना चाहिए। स्थानीय बोली, स्थानीय संस्कृति के अनुरूप हमें उनको अध्यापन करना चाहिए, ताकि वो समझने में आसानी महसूस करें, यानी कि किसी विषय को समझने में उनको कठिनाई ना हो। भविष्य में शिक्षा नीति में किस तरह का परिवर्तन आप चाहते हैं? वैसे तो हमारे शासन ने शिक्षा नीति में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया है और मैं चाहूंगा कि शिक्षा नीति में बच्चों के अनुशासन से संबंधित, सदाचार से संबंधित और जॉब ओरिएंटेशन से संबंधित और जो पिछड़े जो क्षेत्र हैं उनको विशेष रूप से फोकस करना होगा, ताकि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो समाज के जो अंतिम तबके तक है वहां पर पहुंच सके और इससे समाज का हर वर्ग लाभान्वित हो सके। टेक्नोलॉजी का युग है, बदलाव भी आ रहे हैं, तो समय के साथ आप अपने आप को अपडेट किस तरह से करते हैं? समय समय पर मेरे द्वारा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड किए जाते हैं और इसमें हम बच्चों को शामिल करते हैं सर। वीडियोस बनाने में बच्चों की सहायता लेते हैं और बच्चों से एक्टिविटी कराते हुए वीडियो बनाते हैं और उनको अपलोड करते हैं। इसमें जो हमारे पुराने छात्र हैं जो पढ़ के निकल चुके हैं, हम उनकी भी हेल्प लेते हैं, ताकि वो भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अवगत हों और कहीं ना कहीं उनको इससे जॉब प्राप्त होती है, यानी कि जो एडिटिंग वगैरह का जो नॉलेज है उनको प्राप्त होता है और इससे नए छात्र भी प्रेरित होते हैं। अन्य शिक्षक भी आपसे प्रेरित हों और बेहतर काम करें, बेहतर पढ़ाई के क्षेत्र में नवाचार करें, इसके लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं सभी शिक्षकों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि यथासंभव हमसे जितना हो सके बच्चों के हित में, छात्रों के हित में हम अपना कार्य करते रहें। जो भी उनको पढ़ाई में समस्या आती है या अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका हम अपने स्तर से समाधान करने का प्रयास करें और उनके सर्वांगीण विकास में सहयोगी हों।
चलिए शक्ति पटेल जी, आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए आपका चयन होने पर आपको बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी और बेहतर काम करेंगे और भी शिक्षक आपसे प्रेरित होंगे। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का लोकप्रिय कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।